कोई भी पर्व त्यौहार चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, वो एक खुशी का और शांति का एक मौका होना चाहिए। अगर किसी त्यौहार को हम एक आतंक का त्यौहार बना दें, अगर हिंसा का त्यौहार बना दें, तो इससे ज़्यादा खराब बात कुछ भी नहीं है। इस तरह सीधे राजनीति की बात की, सीधे उन्होंने चुनाव की बात की कि इसके आधार पर हमें 24 में पूरी सीटें दे दी। बच्चों को टारगेट करके ये हिंसा का खेल खेला गया और हमें लगता है कि इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और हम नीतीश जी से भी बिल्कुल कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इसको ले। ये जो राजना घटी रामनवमी के मौके पर बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, देश के कई हिस्सों में, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक, बहुत चिंताजनक है। कोई भी पर्व त्यौहार चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, वो एक खुशी का और शांति का एक मौका होना चाहिए। वही संदेश होता है किसी पर्व त्यौहार में। अगर किसी त्यौहार को हम एक आतंक का त्यौहार बना दें, अगर हिंसा का त्यौहार बना दें, तो इससे ज़्यादा खराब बात कुछ भी नहीं हो सकती। और जिस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल हुआ है अभी बिहार शरीफ में, जिस तरह से एक पूरे मदरसे को, और उसमें इतनी किताबें और इतना एक उसका शानदार इतिहास है, उसको जिस तरह से टारगेट किया गया, जलाया गया, तो बिल्कुल लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित हिंसा है। और बिल्कुल इसके तुरंत बाद ये घटना घटती है और अमित शाह चले आते हैं, देश के गृह मंत्री बिहार में, और आकर के अगर शांति की अपील करते तो एक बात समझ में आती कि बिहार में ऐसा हुआ। होम मिनिस्टर है, सीधे राजनीति की बात की, सीधे उन्होंने चुनाव की बात की कि इसके आधार पर हमें 24 में पूरी सीटें दे दीजिए, आप 25 में बिहार में बीजेपी की सरकार बना दीजिए। तो इसके लिए तो बिल्कुल साफ है कि जो रामनवमी, वो रामनवमी के मौके पर हुआ है, रामनवमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरा का पूरा लेना देना जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गणित है, आरएसएस का, बीजेपी का जो चुनावी हिसाब किताब है, उससे है। और बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता से बाहर है, बंगाल जहां सत्ता से बाहर है, महाराष्ट्र जहां उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार तो बना लिया, लेकिन जबरदस्त जनता उस सरकार के खिलाफ है। इन राज्यों में जहां उनके लिए 2024 का चुनाव कठिन साबित होने वाला है, उन राज्यों को टारगेट करके ये हिंसा का खेल खेला गया और हमें लगता है कि इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और हम नीतीश जी से भी बिल्कुल कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इसको ले। ये जो राजनीतिक साजिश के तहत इस पूरे रामनवमी का इस्तेमाल किया गया और रामनवमी को एक इस तरीके से हिंसा फैलाने के लिए, लोगों को आतंकित करने के लिए, बिहार के पूरे ताना बाना को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, हमें लगता है कि ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। और ये बिहार को गुजरात बनाने की जो साजिश है, बिहार को बर्बाद करने की जो साजिश है, हमें बिहार के अंदर भी इस पर काबू पाना होगा और पूरे देश में इस राजनीति को खारिज करना। सर, मदरसा में जो कुछ हुआ है ये तो बेहद शर्मनाक है और चिंता की बात है और ऐसी घटना दोबारा ना घटे। और इस घटना से जो संकेत हमें मिले हैं, क्योंकि अगर सिर्फ घटना होती तो आप कह सकते थे कि भाई एक किसी मौके पर कहीं कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल लगता है कि पूर्व नियोजित है, जहां कहीं कोई लोग नहीं और कुछ नहीं, रमज़ान का समय है, उस समय जाकर के आप एक पूरे मस्जिद पर और मदरसे पर हमला कर रहे हैं। और उसके तुरंत बाद अमित शाह जब चले आए और उन्होंने जब साफ साफ इसको चुनाव से जोड़ दिया, 2024 का चुनाव और 25 का चुनाव, तो बिल्कुल लग रहा है कि इसके पीछे कोई चुनावी गणित है। और चुनावी गणित के तहत अगर रामनवमी का ऐसा इस्तेमाल होता है तो निश्चित तौर पर सबके लिए चिंता की बात है। उन करोड़ों करोड़ लोगों के लिए भी चिंता की बात है जिनके लिए रामनवमी एक खुशी का, आस्था का एक पर्व है। उन तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि इस पूरे हिंसा की राजनीति को और इस पूरे सत्ता कब्जा करने के लिए लोगों की जान से खेलना और पूरे एक समाज को बर्बाद करने की ये जो साजिश है, इस साजिश को समझे और इस साजिश को चकनाचूर करें। क्या धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और ये तो किसी को भी लगेगा, धर्म अपने अपना, सब लोगों का अपना अपना धर्म है, अपने अपने हिसाब से है, लेकिन देश सबका है। राजनीति तो देश को चलाने के लिए राजनीति है, तो देश में सब लोगों के हमारे साझा हित है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। किसान को अपने खेत में उनको फसल की कीमत चाहिए, खेत में पानी चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। इसमें कहाँ से कोई धर्म का सवाल आता है? यहाँ पूरे देश में हमको शिक्षा चाहिए, यहाँ कौन सा धर्म का सवाल आता है? इसीलिए धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग होना चाहिए। और किसी भी आधुनिक देश की यही पहचान है कि हम कहाँ तक धर्म को व्यक्तिगत जगह पर रखते हैं। और ये जो धर्म के नाम पर राजनीति करने की जो पूरी कोशिश है, इससे ज़्यादा भारत के लिए खतरनाक बात और कुछ हो नहीं सकती। शुक्रिया। नीतीश जी के सरकार से जरूर ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई इतना बड़ा मामला हुआ और वहाँ प्रशासन क्या कर रहा था, और निश्चित तौर पर वो महागठबंधन के अंदर भी बात उठेगी, बात होगी और पूरे सरकार के बारे में लोग पूछ रहे हैं। लेकिन जब देश के गृह मंत्री आते हैं ऐसे मौके पर
और आकर के तत्काल चुनाव की बात करते हैं और कहते हैं कि हमको 2024 में 40 सीट दे दीजिए, हमें 25 में पूर्ण बहुमत दे दीजिए। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि ये हिंसा जो भी घटी है, जो नफरत की राजनीति हमने नज़ारा देखा है, उसके बल पर तुरंत 24 घंटे के अंदर प्रशासन को काम अपना बिल्कुल करना चाहिए। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के बिहार के अंदर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। किसी को ये संदेश मिलना चाहिए कि बिहार सरकार सख्ती से पेश आएगी। लेकिन हमें लगता है कि जब इसके बल पर एक राजनीति करने की कोशिश हो रही है और इसको चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है, तब तो बिल्कुल साफ है कि मामला सिर्फ एक घटना का नहीं है, उसके पीछे की राजनीति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने अमित शाह का नाम लिया। अगर अमित शाह आकर के नहीं बोले होते तो अमित शाह का नाम